हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे सारे जितने भी दर्शक हैं, विश्वासी भाई बहन, एक बार फिर से आप सबका इस ऑनलाइन संडे चर्च सर्विस में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें और आपको रात में मीठी नींद दी और सुबह की नींद रोशनी दी। आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन आपके जीवनों के लिए है कि आप जीवन के अंदर जो है इस पवित्र वचन को रखें। आज जो हमारे वचन का टाइटल है वो है जीवन में चौकस रहो। जीवन में चौकस रहो। चौकस का मतलब एक चौकीदारी से होता है, होशियारी से होता है, सावधानी से होता है। इसलिए आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप जितने भी कहीं जहां जहां से आप जुड़े हैं, भारत से, भारत के बाहर से या फिर भिन्न भिन्न प्रदेशों से, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है कि जीवन में चौकस रहो, जीवन में चौकसी बरतो। आइए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, जिस विश्वासी ने अपने जीवनों के अंदर अगर वचन की चौकसी बनाकर रखी, वो विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में सफल होते हैं। ऐसे विश्वासी जिन्होंने अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर जो है वो परमेश्वर के पवित्र वचन की चौकसी बनाकर रखी, वो विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में सफल हुए। परंतु जिन विश्वासियों ने मन में चौकसी बनाकर नहीं रखी, वो कहीं ना कहीं से एक आत्मिक जीवन खो चुके, वो धार्मिकता का जीवन खो चुके और वो गिर पड़े। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि पाप, मृत्यु और शैतान पर, पाप, मृत्यु और शैतान पर सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन की चौकसी होना जरूरी है, अपने कलाम में कहा है, जो आज वो आपसे बातचीत करने के लिए ज्यादा है। अपने आप में अपने मन को इधर लगाएं, इधर उधर ना देखें, अपने मन को इधर उधर ना लेकर जाए। अपनी सोच, अपने विचार, जो जरूरतें हैं, उन सबको प्रभु के हाथ में सौंपते हुए, क्योंकि प्रभु इन सारी चीजों में आज आपको एक छुटकारा देने के लिए जा रहा है, आपको बहुत सी आशीष और चंगाई देने के लिए जा रहा है। इसलिए आप परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुने कि वचन की चौकसी मन में ना होने से धार्मिकता के विश्वास से दूरियां होती जाती हैं, और एक दिन विश्वासी जो होता है वो परमेश्वर का नाम तो लेता है, परंतु विश्वास से वो बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि वो भटक जाता है बहकाने वाली आत्मा के द्वारा, भटकाने वाली आत्मा के द्वारा, स्वार्थ, लोभ, अभिलाषा या बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं जो उसके जीवन में आती हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का खुदा का कलाम बताता है कि वचन के अंदर इतिहास बना है, ऐसे लोगों की गवाहियां बनी हैं कि जिन्होंने अगर अपने मन के अंदर चौकसी नहीं रखी तो वो किस तरीके से वो धार्मिकता के विश्वास से भटक गए और दूरियां बना ली। ये इस तरीके के लोग परमेश्वर का नाम तो लेंगे, परमेश्वर का नाम तो लेंगे, परंतु विश्वास से बहुत दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, लेकिन विश्वास से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का इतिहास जो हमारे और आपके पास कलाम है वो गवाही दे रहा है। वो इतिहास इस बात का गवाह है कि जो पहले परमेश्वर की धार्मिकता में मजबूत हुए, वही पाप के कारण परमेश्वर की धार्मिकता से गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक मन में वचन की चौकसी नहीं बनाकर रखी, और जब वो धार्मिकता से गिर पड़े तो वो अलग हो गए और परमेश्वर से दिन प्रतिदिन, महीना महीना, वर्षों वर्षों वो दूर होते चले गए। इसलिए मेरे प्रियो, आज का पवित्र वचन जीवन में चौकस रहो। आज का जो पवित्र वचन है वो यही है कि जीवन में चौकस रहो, अर्थात होशियार रहो, अर्थात सावधान रहो। और इस पवित्र वचन को आपने अपने हृदय के अंदर बनाकर रखना है। आपकी सोच आज क्या है? आज आपके विचार क्या है? मेरे प्रियो, आपकी सोच में जिस वक्त आप सोचते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन उस समय स्मरण आता है, आपने हमेशा अपने मन के अंदर इस जमीन पर कितना भी गंभीर समस्याएं आ जाएं,
कितना भी आपके बीच में श्रापित बीमारियां जाएं और एक धुआं देती बाती के समान हमारे शरीर हो जाएं, उस समय भी प्रभु में आपने आशा और विश्वास को नहीं छोड़ना है, परंतु आपने 3000 प्रतिज्ञाएं, 3000 प्रतिज्ञाओं के वचनों को, जो परमेश्वर का वादा है, जो परमेश्वर का वचन है, उसे अपने हृदय में बसा कर रखना है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से वचन, जो पवित्र शास्त्र है, ऐसे विश्वासियों का, ऐसे प्रेरितों का, ऐसे भविष्यवक्ताओं का और ऐसे लोगों का जो परमेश्वर के साथ जीवन जीते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं से वचन के एक मन में चौकसी नहीं रखी, इसलिए वो गिर पड़े। आइए हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब। मेरे प्रियो, अगर आप होशियार हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप शैतान से, पाप से, मृत्यु से सावधान रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आप ध्यान से सुने कि किस तरीके से शैतान जो है वो बहकाने और भटकाने वाली आत्मा भेजकर उसके साथ स्वार्थ, लोभ, अभिलाषा और लालच देकर आपको किस तरीके से परमेश्वर के उस वचन से आपको अलग करता है, और जो धार्मिकता का विश्वास होता है, जो वचन के द्वारा होता है, उससे वो दूर ले जाता है। पहला कुरिन्थियों की किताब 1 Corinthians 10 अध्याय उसकी 12वीं आयत, 1 Corinthians 10 चैप्टर उसका 12 वर्सेस, इसमें लिखा हुआ है कि इसलिए जो समझता है, आप यहां पर देखिए कि इफ आप एक अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, यू आर ए जेंटल पर्सन, और आप एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक सज्जन पुरुष हैं, तो यहां पर आपके लिए ही वचन है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे। यहां पर आप ध्यान दें कि परमेश्वर के पवित्र वचन में पौलुस इतिहास बता रहे हैं और हमसे और आपसे चाह रहे हैं 2021 में, इसलिए जो समझता है मैं इसमें, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, अर्थात उसका आत्मिक जीवन जो है वो खत्म ना हो जाए, वो आत्मिक जीवन त्याग ना दे, वो परमेश्वर के उस वचन की धार्मिकता से दूरी ना बना ले। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस इस्राएलियों का इतिहास बताते हुए वर्तमान संसार के विश्वासियों से विनती कर रहा है, हमसे और आपसे भी चाह रहा है, परमेश्वर की दया आपको स्मरण करा रहा है, और यही चाह रहा है कि हर एक सुनने वाला अपने अपने मनों को फिराते हुए अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता एक बलिदान होकर चढ़ाए, क्योंकि यही हमारा और आपका एक आत्मिक जीवन है। इसलिए पौलुस इस्राएलियों का इतिहास बताते हुए वर्तमान संसार के विश्वासियों से, हमसे और आपसे चाह रहे हैं कि अगर तुम भी चौकस नहीं रहे, तो जहले वचन के अंदर इस बात की गवाही आई है कि किस तरीके से जो पहले परमेश्वर के साथ थे, जो वचन में थे, वो किस तरीके से पाप में गिर पड़े। इसलिए वो चाहते हैं कि आज जो 21वीं सदी है मेरे प्रियो, जिसमें अधर्म और पाप ये बढ़ेगा, खुदा का कलाम कहता है, जिसके कारण ही इस पृथ्वी पर संकट जो है वो महासंकट में तब्दील होगा। इसलिए मेरे प्रियो, सारे इस्राएली ये इतिहास को समझिए, इस इतिहास को मन में बैठा लिए कि सारे इस्राएली मिस्र को छोड़ते समय मूसा के साथ थे, मूसा उनके साथ था और ये इस्राएली मूसा के साथ थे, पूरी मंडली एक साथ थी। परंतु पौलुस बताता है कि प्रतिज्ञा किए हुए देश में कितने लोग पहुंचे? प्रतिज्ञा किए हुए देश में सिर्फ 2 लोग पहुंचे, क्योंकि जबकि परमेश्वर ने 100% अर्थात सारे लोगों के लिए ही उस आशीष और उस चंगाई को, जो मधु और दूध की धारा की थी, परमेश्वर ने वहां पहुंचाने के लिए हर एक व्यक्ति से वादा किया था, हर एक व्यक्ति से, हर एक इस्राएली को वहां पर ले जाने के लिए बोला था। लेकिन जो परमेश्वर ने सबके लिए द्वार खोला तो था, परंतु सिर्फ 2 लोग ही उस द्वार के अंदर प्रवेश कर सके। ये 2 लोग कौन थे और ये 98 लोग कौन होंगे? ये 98 लोग वो थे जो ये समझते थे कि मैं वो विश्वास से हट नहीं सकता, मेरे अंदर तो वचन है, मैंने पापों से मन फिरा लिया है, मैं मसीह हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये 98 जो लोग थे, इस्राएल लोग थे, वो इसीलिए
पाप में गिर गए और परमेश्वर से दूरियां बना ली। लेकिन जो दो लोग उस द्वार के अंदर पहुंच के, अर्थात मधु और दूध का देश, मेरे प्रियो, आज के लिए हमारी और आपके लिए आशीष और चंगाई के विषय में लिखा हुआ है कि आशीष और चंगाई के लिए जो परमेश्वर ने द्वार खोल करके रखता है परमेश्वर, उसमें हमारे और आपके लिए, अर्थात हर एक विश्वास करने वाले के लिए वो 100% की आशीष रखता है। लेकिन उसमें से चंद लोग ही आशीषित क्यों हो पाते हैं? हो सकता है कि आज आप गरीब हो सकता है कि आज आप बेरोजगार हो सकता है आप किसी मर्ज में हो सकता है आप किसी कर्ज में हो। क्या परमेश्वर ने अपने प्राणों का बलिदान, रोग से जान पहचान और उस अधर्म के लिए, उस अपराध को अपने ऊपर लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान इसीलिए दिया था कि आप गरीब रहें, आप बेरोजगार रहें, या फिर आपके जीवन के अंदर कर्ज और मर्ज बना रहे? नहीं मेरे प्रियो, उसने खुदा का कलाम गलतियों 1:4 के अनुसार उसने हमें वर्तमान बुरे संसार से बचाने के लिए, दूसरा पहला पत्रस 2:24 के अनुसार एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, इसलिए मेरे प्रियो खुदा का कलाम कहता है दो ही उस द्वार के अंदर पहुंच पाए जिन्होंने वचन की चौकसी मन में बनाकर रखी थी। हालेलुया। इतिहास इस बात का गवाह है कि सभी को परमेश्वर ने एक साथ आशीषित होने के लिए बुलाया था। परमेश्वर ने एक साथ ही इस्राएलियों को, सारे लोगों को आशीषित होने के लिए बुलाया था। सभी एक साथ बादल में उसके साथ चले थे, सभी एक साथ समुद्र पार हुए थे, सभी ने एक साथ परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखा था, सभी ने एक साथ जंगल में मन्ना खाया था, सभी ने एक साथ चट्टान में से पानी पिया था। लेकिन खुदा के कलाम में सिर्फ 2 ही पहुंचे और बाकी क्यों नहीं पहुंच पाए? मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि आज ये एक साथ तो जरूर थे, जैसे आज हम एक साथ कलीसियाओं में होते हैं, जिस तरीके से हम विश्वास की मंडली में होते हैं, इसी तरीके से खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर उनके विश्वास से प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर उनके विश्वास से प्रसन्न नहीं था। क्या आज आप अपने विश्वास की धार्मिकता से आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य कर रहे हैं? क्या आप इस जमीन पर रोजमर्रा के जीवन के अंदर आप वचन को स्मरण करते हुए कार्य करते हैं, या फिर हमारा जीवन ऐसा है कि हम मसीह तो कहलाते हैं, विश्वासी तो कहलाते हैं, पासबान तो कहलाते हैं, भविष्यवक्ता तो कहलाते हैं, मंडलियों में रहते हैं, मंडलियों को चलाते हैं, संगत चलाते हैं, झुंडों में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। जिस तरीके से इस्राएलियों के विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके मनों में परमेश्वर के प्रति जो थे उसके वचन की चौकसी नहीं रही थी। उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं से ये मन में बसा कर रखा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, वो धूर्त शैतान, वो पाप, मृत्यु हमारे जीवन के अंदर देने के लिए, वो विश्वास की धार्मिकता से बहकाने के लिए, वो स्वार्थ आपको देता है, वो लोभ आपको देता है। अगर इनके प्रति आपने वचन की चौकसी नहीं रखी तो इस इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरीके से परमेश्वर उनके विश्वास से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उनके मनों में परमेश्वर के प्रति चौकसी नहीं थी। इसलिए विश्वास में स्थिर न होने के कारण वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने से पहले ही रास्ते में वो नष्ट होते गए, रास्ते में वो मिटते हुए चले गए। क्योंकि जैसे जैसे ये गुलामी से दूर होते गए, जीवन की संपन्नता में बढ़ते गए, उनकी जरूरतें पूरी होती रही, वैसे वैसे ये लोग अपने जीवनों के अंदर, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की धार्मिकता में लापरवाह, वो आलसी होते चले गए। जब परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाला, परमेश्वर ने उनको भुखमरी से निकाला, परमेश्वर ने उनको उस तमाम प्रकार की समस्याओं से निकाला और उन्हें एक संपन्नता का जीवन दिया, तो कहीं ना कहीं से वो संपन्नता उनको रास नहीं आई। और उन्होंने जो वचन के जरिए से परमेश्वर उनको वो संपन्नता दे रहा था, उन्होंने वचन को त्याग दिया, संपन्नता को बना के रखा और वो वचन में लापरवाह और आलसी होते गए। जो पहले वचन को पूरा ना करना,
उन्हें पाप सा लगता था कि वो सोचते थे कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मुझसे पाप हो गया। वही इस्राएली बाद में पाप इतना अपने जीवन के में बढ़ा चुके थे, मनों में ला चुके थे कि वचन तोड़ने पर भी उन्हें पाप नहीं लगता था। आज बहुत से हमारे बीच में ऐसे लोग रहते हैं जो बुरी बुरी बातों से अपने आप को सेफ नहीं रख पाते हैं। वो आज भी एक प्रभु में होते हुए, एक विश्वासी का जीवन जीते हुए, उनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं से वो हर दिन वचन को तोड़ते रहते हैं। मेरे प्रियो, आपको स्मरण रखना है कि अगर आपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है तो सर्वदा आपने उसके वचन की मन में चौकसी रख करके ही आप इस जमीन पर शैतान और उसके हमले से बच सकते हैं, स्वार्थ, लोभ और अभिलाषा से बच सकते हैं। कैसे? जैसे एक रोगी को उन सब बातों के प्रति चौकसी रखनी चाहिए जिन बातों के कारण वो रोगी बनता है। अगर वो रोगी उन बातों से दोबारा चौकसी नहीं करता, अगर वो अपने आप को दोबारा उन बातों से दूर नहीं करता जिसके द्वारा वो पहले रोगी बन चुका है, तो एक दिन ये रोग जो है उस रोगी को मार देता है। इसी तरीके से मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि पापों से मन फिराया हुआ एक विश्वासी अगर वर्तमान बुरे संसार के प्रति चौकस नहीं रहता तो पौलुस कहते हैं कि वो पापों में दोबारा गिर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज 21वीं सदी जो हमें और आपको 2022 मिला है, वो खुदा का कलाम हमसे यही चाहता है जो जीवन में हम चौकस रहें। आप जीवन में चौकस रहें। आप इसी वक्त अपने मन के अंदर ये ठान लीजिए, अपने मन के अंदर इसी वक्त एक फैसला ले लीजिए कि हे प्रभु, हम अपने जीवन में चौकस रहेंगे। हालेलुया, आमीन। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय और 7 से 10 तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस 32 चैप्टर 7 to 10 पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर जो है वो मूसा से इस्राएलियों की शिकायत कर रहा है। वो किस तरीके की इस्राएलियों की शिकायत कर रहा है कि जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया वे बिगड़ गए, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी उन्होंने उसको छोड़ दिया, इसलिए अब तू मुझे मत रोकना, मैं उन्हें भस्म करके तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि ये इस्राएलियों का इतिहास रहा जो आज हम इस संसार के अंदर आंख होते हुए हम इसे देख सकते हैं, कान होते हुए इसे सुन सकते हैं। उसी तरीके से मेरे प्रियो, आज हमने और आपने अपने मन में परमेश्वर की धार्मिकता और आत्मिकता, परमेश्वर के पवित्र वचन को रख करके ही हम और आप बना सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वर्तमान संसार की संपन्नता क्या है, आज आपकी जरूरतें क्या हैं, आपके सोच क्या रहता है, आपके विचार क्या रहते हैं? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। और खुदा के कलाम के मुताबिक जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसको हासिल करने के लिए हर एक जन प्रयास करता है, लेकिन वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो तृप्त नहीं होता, क्योंकि मन की अभिलाषाएं जो हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं से, जैसे इजरायली जिस समय गुलामी में थे, स्वतंत्र हो गए, तो उस समय उनकी और भी अभिलाषाएं बढ़ती रही और भी इच्छाएं बढ़ती रही और परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर के, वचन के विरोध में खड़े होकर के। इसी तरीके से मेरे प्रियो कि ये मन की जो अभिलाषाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं से बढ़ती जाती हैं। रोजगार, धन प्राप्ति और मनोरंजन, हर एक विश्वासी ने कहीं ना कहीं से ये अपने जीवन का एक जिंदगी जीने का एक हिस्सा बना लिया है, जिसके लिए मन में वचन की चौकसी वो नहीं रख पाता और वो बार बार गिरता है। क्यों? क्योंकि वो रोजगार, धन प्राप्ति और मनोरंजन, वो कहीं ना कहीं से उस वचन का पालन नहीं कर पाता और जो धर्म के काम है, प्रार्थना, उपवास और दान, उसमें कहीं ना कहीं से वो दूरियां बनाता है, उनसे अलगाव करता है, उसमें आलसी और लापरवाह हो जाता है। खुदा के कलाम के मुताबिक कि रोजगार, धन प्राप्ति और मनोरंजन जिन लोगों ने एक जीवन जीने का हिस्सा बना लिया है,
जिसके कारण वो अपने मन में वचन की चौकसी नहीं रख पाते हैं, वो बार बार जो है वो पाप में गिरते जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं। परंतु इन पर सफलता वो कब हासिल करेंगे? जब वो खुदा के कलाम के मुताबिक वचन की धार्मिकता अपने मन में बसा कर रखेंगे। मेरे प्रियो, ये जमीन पर के संसार की धार्मिकता, शरीर की धार्मिकता से हम मन में चौकसी नहीं कर सकते, हम शैतान से नहीं बच सकते, वरन वचन की जो वचन है उसकी चौकसी से मेरे प्रियो, वचन की चौकसी से। क्योंकि शैतान ने भी, खुदा का कलाम बताता है कि गतसमनी बाग के अंदर प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि तू इस पत्थर को रोटी बना दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इंसान जो है वो रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण की किताब के अनुसार यहां पर देखिए कि क्या परमेश्वर ऐसे लोगों से नाराज होता है? कभी नहीं नाराज होता है। अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संपन्नता चाहते हैं, परमेश्वर ऐसे मन के अंदर ऐसी बातों को देखकर प्रसन्न होता है। अगर जिस वक्त आप रोजगार चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि ये सारी चीजें आपके पास हो। इसलिए खुदा के कलाम में देखिए, व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे, 12 से 14 तक पढ़ेंगे और 17 और 18 पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों में परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में भी संपन्नता के साधन, एक संपन्नता के साधन क्या है? रोजगार, धन प्राप्ति और मनोरंजन। परमेश्वर ने उनके लिए जुटाए, उनको गुलामी से निकाला और किस तरीके से उनको एक स्वतंत्रता के साथ उनको आजाद किया, किस तरीके से गरीबी से निकाला और उनको धन दौलत से भरा, किस तरीके से उनको उस तमाम प्रकार के रोगों से, आंसुओं से, पीड़ा से निकाला और उनको चंगाइयां दी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में भी संपन्नता के साधन, रोजगार, धन संपत्ति, मनोरंजन जुटाए। और उसके बावजूद जो था, परमेश्वर ने एक चाहत रखी। परमेश्वर ये सब चीजें चाहता है कि आपके पास हो, लेकिन परमेश्वर एक अपने मन में चाहत रखता है कि इन साधनों की प्राप्ति के बाद कि अगर ये आपको मिल जाए, रोजगार आपको मिल जाए, धन प्राप्ति मिल जाए और आपके जीवन के अंदर अगर मनोरंजन है, तो उसके बाद इस्राएली जो थे वो सर्वदा परमेश्वर के नजदीक रहकर उन्हें धन्यवादी बने रहना था। लेकिन इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया। इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया कि परमेश्वर तूने हमें रोजगार दिया, परमेश्वर तूने हमें धन संपत्ति दी, परमेश्वर तूने हमें एक अच्छा रखा है जिससे आनंद है, हमारे पास निराशा नहीं है, डर भय नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के नजदीक रह करके परमेश्वर के धन्यवादी नहीं रह पाए। इसलिए इस कारण जो वो थोड़े से प्राप्ति के बाद परमेश्वर के योग जीवन ना जिए, तो ज्यादा बढ़ोतरी के बाद का जीवन कैसा होगा? इस कारण वो मधु व दूध के देश में पहुंच ना सके। मेरे प्रियो, आज क्या इससे सारे लोग खत्म हो गए? क्या सारे लोग जो मधु और दूध के देश में नहीं पहुंच सके, तो क्या उसके कारण सृष्टि के कारण रुके? क्या उसके बाद विश्वासी नहीं हुए? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस मूसा के बाद जो है वो कहीं ना कहीं से यहोशू से बात की और फिर से वो संपन्नता के विषय में सिखाया। जीवन में चौकस रहो, जीवन में चौकस रहो। आज का जो पवित्र वचन है वो यहोशू से कहा, परमेश्वर स्वयं कह रहा है। जैसे पौलुस ने कहा वैसे स्वयं परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोशू की किताब पहला अध्याय और उसका 7वां पद, यहोशू की किताब पहला अध्याय उसका 7वां और 8वां पद मैं आपके सामने पढ़ता हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। जो मूसा की व्यवस्था जो यहोशू को दी गई थी, अब यहोशू से परमेश्वर कह रहा था कि इसकी तू चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। अर्थात मन में वचन की चौकसी रखेगा, इसलिए जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू सफल होगा। 8वें पद में परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जो कुछ उस व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, व्यवस्था पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस रोमियो की पत्री में लिखता है कि व्यवस्था को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप कोई भी विश्वासी व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, व्यवस्था के द्वारा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि किस तरीके से आज जैसे परमेश्वर स्वयं यहोशू से विश्वास करने वालों के प्रति चौकसी रखने को कह रहा था, वैसे ही आज पौलुस इस बात को, आज पास्टर मार्क उस पवित्र वचन को जो आप तक पहुंचा रहा, वो यही पहुंचा रहा है कि परमेश्वर यही चाहता है कि मसीह का वचन आपके हृदय में बना रहे। हालेलुया। वो क्या बना रहे कि जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे। जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, ताकि गिर ना पड़े, परंतु जीवन में वो सफल होने वाला हो सके। मेरे प्रियो, 2022 ये परमेश्वर ने जो आपको दिया है, ये आपके लिए सफल हो। इस सफलता का वर्ष है मेरे प्रियो, आशीष और चंगाई को जुटाने का वर्ष है मेरे प्रियो। हर प्रकार की दरिद्रता को, हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार के कर्ज और मर्ज को ये दूर करने का वर्ष परमेश्वर ने आपको दिया है। इसका लाभ उठाएं, और जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे चाह रहा है कि जीवन में चौकस रहो। आज जैसे एक पहलवान अखाड़े में उस वक्त उतरता है जब वो लंगोट पहन लेता है, आज आप भी अपने हृदय के अंदर वचन को एक लंगोट के समान पहन ले मेरे प्रियो, ताकि होने दे आसमानी बाप सर्वदा आपके जीवन के अंदर इस सफलता को देता रहे। इसलिए मेरे प्रियो, आपने क्या करना है, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 22 पद, द बुक ऑफ हिब्रू 10 चैप्टर का 22 वर्स, इसमें क्या करना है, परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है, वचन आपको आवाज लगा रहा है, जीवन में चौकस रहो। इसलिए वो चौकस रहने के लिए क्या आवाज लगा रहा है, मैं 22 वर्सेस पढ़ता हूं। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पे छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। परमेश्वर के समीप जाए, हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। क्या आपके ऊपर, आपके मन पर प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव है, शुद्ध हुए हैं? क्या आपने अपने उस देह को जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर जो शुद्ध किया है, क्या आज तक आप वचन की धार्मिकता से वो शुद्ध है? मेरे प्रियो, अगर नहीं है तो एक बार फिर से परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पे छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के समीप जाएं। मेरे प्रियो, 2022 परमेश्वर के समीप रहने का वर्ष है, उद्धार का वर्ष है, चंगाई का वर्ष है, आशीषों का वर्ष है, और उन आशीर्वाद जो 3000 प्रतिज्ञाएं बनकर आपके लिए है, उसे प्राप्त करने का वर्ष है। जिन लोगों ने सच्चे मन व पूरे विश्वास के साथ अपने विवेक दोषी विवेक का मतलब क्या है? मतलब पाप है कि उन्होंने उसे दूर करने के लिए अपने हृदय पर यीशु के लहू का छिड़काव लिया, मन फिराव का बपतिस्मा लिया, वो इस पूरी आशीष व चंगाई को प्राप्त कर ले, अर्थात वो इनमें सफल हो जाए। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वो विश्वास के साथ इस वचन को सुनकर मेरे प्रियो वो ऐसा करें, ताकि वो भी आप भी आपके जीवन में भी परमेश्वर की चौकसी बनी रहे। हालेलुया। वचन की चौकसी अपने हृदय में बनाकर रखो, ताकि हर एक दिन आपकी सफलता का दिन हो। हालेलुया। हर एक पल जो है वो आपके मन में, वो प्रभु में सदा आनंदित होने का, निराशा से बचेंगे आप, उदासी से बचेंगे, व्याकुलता से बचेंगे आप।
मेरे प्रियो, आप सदा प्रभु में आप आनंदित रहेंगे। जो हमारे प्रभु में भाई बहन सफलता प्राप्त करने के बाद जिनके आज संपन्न हैं, जिनके जीवन के अंदर संपन्नता आ गई है, उनके प्राप्त के बाद परमेश्वर की धार्मिकता से अगर उन्होंने दुनिया बना रहे हैं, वो पाप, मृत्यु और शैतान के फंदे में फंसते जा रहे हैं। अगर आज जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है और आप पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं, आप मसीह तो कहलाते हैं, विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन आज तक आप पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास अच्छा रोजगार है, हमारे पास बहुत सा पैसा बैंकों में जमा हुआ है, हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टी है, या हमारा तो मन आनंद से भरा हुआ शांति है हमारे पास, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं से मेरे प्रियो आप शैतान के फंदे में फंसते जा रहे हैं। आप शैतान के फंदे में फंसते जा रहे हैं क्योंकि ये फंदा स्वार्थ का है। ये वचन से आपको बहका कर जो विश्वास से दूर ले जाने के लिए है। मेरे प्रियो, आप स्मरण करें, जैसे लूत एक संपन्नता को प्राप्त करने के बाद अपने आत्मिक पिता से दूर हुआ, वो वैसे ही अपने शत्रुओं के जाल में फंसता चला गया। वो उसी वक्त जाल में फंसा जिस वक्त उसने अपने आत्मिक पिता अब्राहम से दूरियां बनाने की कोशिश की, परंतु जब उसके आत्मिक पिता अब्राहम के द्वारा उसकी सुधि ली गई, तब शत्रुओं द्वारा जो उसका सब कुछ लूट लिया गया था उसको वापस मिल गया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आत्मिक परिवारों से ना दूर हो, आत्मिक मंडली से दूर ना हो, आत्मिक भवन से दूर ना हो, आत्मिक अगुओं से दूर ना हो, आत्मिक लोगों से दूर ना हो, क्योंकि भजन संहिता 101 जो धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प है, उसके अंदर परमेश्वर ने आपसे चाहत रखी है कि मेरी आंखें देश के विश्वासी लोगों पर लगी रहेंगी और मेरा जीवन में अगुआ वही होगा जो खराई से चलता होगा, क्योंकि ये जीवन के अंदर वो आत्मिक साधन हैं जिनमें रह करके आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। जो आप उत्पत्ति 14 अध्याय उसकी 11 और 12 में लूत का जिक्र मिल जाएगा। मेरे प्रियो, रोटी कपड़ा मकान के लिए परमेश्वर से दूरियां मत बनाओ। रोटी कपड़ा मकान के लिए परमेश्वर से दूरियां मत बनाओ। रोजगार, धन प्राप्ति और मनोरंजन के लिए परमेश्वर से अलग मत हो, अलगाव मत रखो, वरन इनकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर के साथ रहकर इनको प्राप्त के बाद, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है, परमेश्वर इन चीजों से खुश होता है कि ये चीजें आपके पास हो, लेकिन उतना ज्यादा आप परमेश्वर के धन्यवादी रहें कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह बना रहे, परमेश्वर तेरा अनुग्रह बना रहे। परमेश्वर तेरे अनुग्रह से हमने ये प्राप्त किया है, प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह से हम दोबारा इस चीज को प्राप्त करेंगे, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो या प्राणी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी बातों की जीवन में चौकसी ना रखना, ये पाप में गिरना है, ये अधर्म में गिरना है। परंतु परमेश्वर आपको सारी बातों में स्थिर बनाना चाहता है। जो आपने पापों के कार्यों को छोड़कर धार्मिकता का वचन थामा है, उन कार्यों के प्रति मन में चौकसी रखें ताकि दोबारा पाप ना हो। हालेलुया। आपका जीवन कैसे है? आपने 2021 को हमेशा के लिए दफन कर दिया, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, लेकिन क्या आज तक आपके अंदर वो आदतें बनी हुई हैं? आपने मन में चौकसी रखनी है। अगर आपने शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट इनके प्रति चौकसी नहीं रखी, अगर इनके प्रति आपने चौकसी नहीं रखी, और परमेश्वर का वचन इजाजत देता है कि हम ये शरीर में हानि देने वाले वो साधन हैं, जिंदगी को छीन लेने वाले साधन हैं, श्रापित रोग को साधन देने वाले हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है कि इनके प्रति मन में चौकसी बनाकर रखें, तो आप जरूर एक अच्छे स्वास्थ्य को देखेंगे। शराब, पान, बीड़ी अगर आज तक आपने नहीं छोड़ी है
और आप अपने आप को कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, आप अपने आप को कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने पापों से मन फिरा लिया, आप समझ सकते हैं कि ये वो आपके शरीर के अंगों को हानि करने के साधन है। शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, इनके बनाने वाला मनुष्य भी कहता है कि शराब हानिकारक है, तंबाकू में कैंसर है। मेरे प्रियो, इनसे बचें, इनसे चौकसी रखें। व्यभिचार, चोरी, हत्या, व्यभिचार, चोरी, हत्या, अगर ऐसी बातों के प्रति आपने मन में ना करने की चौकसी नहीं रखी कि नहीं प्रभु मैं व्यभिचार, चोरी और हत्या नहीं करूंगा, तो आप परमेश्वर वह जिस जगह पर आप रहते हैं इसके कानून के प्रति हमेशा निर्दोष ठहरेंगे। और अगर आपने छुप कर भी करने की कोशिश की तो खुदा का कलाम कहता है कि हो सकता है कि देश का कानून तो आपको ना देख पाए, लेकिन स्वर्गीय कानून इसकी सजा जरूर देता है। उन 10 हुक्मों में अपने पड़ोसी को अपने मानिंद प्रेम करो, ये 5 आज्ञाएं इसी में हैं कि तू अपने पड़ोसी को अपने मानिंद इतना प्रेम करना कि उसके घर में व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठा गवाही मत देना, उसके किसी भी वस्तु का लालच मत करना। ये स्वर्गीय कानून है। लेकिन जब हम विश्वास की धार्मिकता जो वचन से होती है, अगर हम नहीं रख पाते वचन को, तो हम एक धार्मिकता तो बनाकर रखते हैं, एक विश्वास की धार्मिकता बनाकर रखते हैं। जैसे याकूब पत्र में लिखते हैं कि शैतान भी परमेश्वर के सामने थरथराता है, लेकिन वचन नहीं मानता है। वो शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर है, लेकिन वचन थोड़ी मानता है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि हर एक पाप के प्रति जो जीवन के अंदर चाहे व्यभिचार हो, चाहे चोरी हो, चाहे हत्या हो, अगर ऐसी बातों के प्रति आपने मन में ना करने की चौकसी नहीं रखी तो आप परमेश्वर व कानून के प्रति दोषी ठहर जाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर एक पाप के प्रति मन में चौकसी बनाकर रखें। परमेश्वर का सामर्थ आपको सफल बनाएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको स्थिर करेगा। क्योंकि चौकस रहने का अर्थ क्या है? खुदा का कलाम कहता है कि चौकस रहने का अर्थ होता है जागते रहने से। हालेलुया। एक जागते रहने से, वो कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ही इस जमीन पर विश्राम का दिन हमारे विराट के लिए बनाया ताकि हम हमारा विश्राम करें, हम नींद भी लें। लेकिन मेरे प्रियो, वो जो जिस बात में वो कहता है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य सोए ही ना, वो वचन के प्रति जागने में, वचन के प्रति प्रार्थना करने में, कि वचन से दूरी ना हो, वचन हृदय में बना रहे। इसलिए मेरे प्रियो, इसका अर्थ ही होता है जो चौकस, चौकसी, सावधान, होशियारी का अर्थ ही होता है जागते रहने से मेरे प्रियो, ताकि हम और आप एक विश्वासी जो है वो दोबारा पाप में न गिर सके। जैसे एक पहरेदार जागते हुए लोगों की रखवाली करता है, वैसे हम और आप जागते हुए अपने अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करें। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है जीवन में चौकस रहो। हालेलुया। आप कहां से जुड़े हैं? इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? संपत्ति नहीं है आपके पास, रोजगार नहीं है आपके पास, धन संपत्ति नहीं है, या आपके पास मन में आनंद नहीं है। आज प्रभु आपको देने के लिए जा रहा है, परंतु मन में एक फैसला लें, परंतु मन में फैसला लें। आज आप गरीब हैं, या आप बेरोजगार हैं, या आप कर्ज में या मर्ज में हैं, परमेश्वर इससे आपको निकालने के लिए जा रहा है, लेकिन मन में एक फैसला लें कि प्रभु इसकी प्राप्ति के बाद जब तो हमें इन सारी बातों से छुटकारा देगा और अपनी आशीष और चंगाई में भरेगा, तो मैं आपके वचन की चौकसी अपने मन में बनाकर रखूंगा, ताकि धार्मिकता के विश्वास में मैं गिर ना सकूं। हालेलुया।
प्रभु यीशु ने लाव पुत्र का दृष्टांत दिया था। उस दृष्टांत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उसके पास भी संपन्नता प्राप्त के बाद का जीवन था। उसके पास संपन्नता थी, लेकिन संपन्नता होने के बाद उसने क्या किया था? वो पिता से दूर हो गया था। लेकिन एक दिन वो पछता कर आया था। जब वो पछता कर आया था तो फिर से उसने अपने पिता के घर में उस संपन्नता को पाया था। हालेलुया। अगर आप इसे पाप के कारण गंवा चुके हैं या पाप के कारण इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आज फिर से प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि आप हृदय में छिड़काव ले और शरीर को, देह को धुलवा कर आज आप अपने आप को सौंपें। अपनी अपनी आंखों को बंद करें, अपनी अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको छुटकारा देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपके सारे बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। आप अपनी अपनी आंखों को बंद करें और 2022 में फैसला लें। क्या फैसला लेना है? पहला फैसला लेना है कि पाप के कार्यों के प्रति मैं हमेशा चौकस रहूंगा। दूसरा फैसला आपने लेना है कि रोटी, कपड़ा, मकान व रोजगार, धन प्राप्ति, मनोरंजन के लिए परमेश्वर से दूर प्राप्त करने के बाद मैं दूरी नहीं बनाऊंगा। मेरे प्रियो, ऐसी प्रतिज्ञा लेने वालों से भी आज परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। उसने जैसे यशायाह की पुस्तक 14:4 में ऐसा पश्चाताप और वापस आए हुए लोगों से उसने यही कहा। उसने उनसे वादा क्या किया? यशायाह 14:4 में मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। बार बार बहक जाने की आदत को वो दूर करना चाहता है। फैसला ले। वो भटकाने वाली और बहकाने और भरमाने वाली आज उस आत्मा को दूर करना चाहता है। वो कहता है कि मैं उसे हटाना चाहता हूं, मैं उसमें से तुम्हें बचाना चाहता हूं। ऐसी आदतों को मैं दूर करने के लिए जा रहा हूं। बस आप एक मन में विश्वास लें, एक मन में विश्वास लें, अर्थात एक फैसला लें कि पाप के कार्यों के प्रति मैं हमेशा चौकस रहूंगा। प्रभु तेरे पवित्र वचनों को हृदय में बसा कर रखूंगा। रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्ति के बाद, रोजगार, धन प्राप्ति, मनोरंजन के बाद परमेश्वर मैं तुझसे दूरी नहीं बनाऊंगा, बल्कि तुझ में ही जीवन जीऊंगा। ओ रबसखला, धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि हर एक पश्चातापी विश्वासी के लिए परमेश्वर यशायाह 14:4 में जो वायदा करता है वो आपसे भी वही वायदा करता है कि मैं उन सारी भटक जाने की आदत को दूर करने के लिए जा रहा हूं। मैं आपके स्थिर करने के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपके रोग व कमजोरी दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर से दिन के लिए, इस सुंदर से और मैसेज के लिए। पिता परमेश्वर, जीवन में चौकस रहो, जीवन में चौकस रहो, जीवन में चौकस रहो, ताकि गिर ना पड़ो। प्रभु आज जो पिता परमेश्वर जीवन में चौकसी नहीं बरत पाए, पिता परमेश्वर वो जो गिर पड़े, ओ प्रभु यीशु राजा, वो ये वर्ष जो तूने दिया है तो अपने कलाम में उन्हें कहता है कि उठ खड़ा हो, वो उठ खड़ा हो जा, क्योंकि यहोवा का प्रकाश तुझ पर चमका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन के द्वारा इसी वक्त प्रभु यीशु राजा वो ये स्थिर हो जाए, यीशु राजा ये मजबूत हो जाए, और हर एक ऐसी आदत जो भटका देती है, जो भरमा देती है या बहका देती है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु राजा दूर हो जाए। यीशु राजा तूने जो ये शरीर पर सेत में दिया है, यीशु राजा तो सेत में प्रेम देने वाला परमेश्वर है, सेत में कृपा भलाई देने वाला है, और सेत में अपना अनुग्रह करता है। प्रभु सेत में तो उद्धार देता है, सेत में क्षमा देता है, सेत में इनको क्षमा करती है यीशु राजा। सेत में पिता परमेश्वर इनके सारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करती है यीशु राजा। ताहमा घोर शंकला इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इस वक्त जितने प्रभु वो तेरे सामने रोगी व कमजोर जुड़े हैं यीशु राजा, वो तेरी ओर निहार रहे हैं। प्रभु यीशु तेरा सामर्थ उनके जीवन में काम करे, ना बल से ना शक्ति से, हमारे बल और शक्ति से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, हमारे
सोच और विचार से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा इसी वक्त एक एक रोग आपके पास से चलता रहे, एक एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चलती रहे, एक एक दुष्ट आत्माएं चलती रहे। Heal him in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। तहम्मा खोरला शक्ला in the name of Jesus। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आज तेरे सामने एक फैसला लिया है कि पाप के कारण के प्रति मैं अपने मन में चौकसी बनाकर रखूंगा, प्रभु तू इस वचन को और सील कर ले यीशु राजा, इस वचन को हृदय में बैठा दे यीशु राजा। ऐसे में तू अगुवाई कर प्रभु, ताकि शैतान दोबारा इन्हें गिरा ना सके प्रभु, शैतान दोबारा पिता इन्हें विश्वास से फेंका ना कर सके यीशु राजा। हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, एक एक जन पिता परमेश्वर जिनके पास तूने संपन्नता का जीवन दिया है प्रभु, जिनके पास रोजगार है प्रभु, जिनके पास पिता परमेश्वर धन संपत्ति है यीशु राजा, जिनके मनों के अंदर आनंद है प्रभु, अगर ऐसा व्यक्ति भटक गया है और वो सच्चा पश्चाताप कर रहा है, फिर से यीशु राजा तू इन्हें स्थिर कर दे यीशु राजा, फिर से तू इन्हें स्थिर कर दे, ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप यज्ञ हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप यज्ञ हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से इसी वक्त एक एक दुर्बलता की आत्मा चलती रहे। Get out in the name of Jesus, get out in the name of Jesus। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, touch यीशु मसीह के नाम में, in the name of Jesus, in the name of Jesus। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, तूने स्थिर बनाया उसके लिए धन्यवाद, तूने रोग और कमजोरी को दूर किया उसके लिए धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु यीशु राजा, कि तो हमारे बीच में चला फिरा प्रभु और अपने वचन को पहुंचाया, जहां कहीं पर भी तेरे लोगों इस वचन को सुने, एक एक जन प्रभु तेरे नाम से आशीषित और चंगा होने वाला हो सके। तूने ऐसा किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो आज आपसे बातचीत की है, आपसे यही चाहत रखी है कि जीवन में चौकसी बरतो, जीवन में चौकस रहो। मुझे विश्वास है कि आपने आज के वचन को सुनकर एक सही फैसला लिया है और 2022 में आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देंगे और उन पाप के प्रति चौकसी बना रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष